Yes, good morning students. Class 12 Biology Chapter 2. तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे, इससे पहले हम लोगों ने जो है मेल पार्ट की बात कर ली थी, ठीक है, यानी एंड्रूसियम की बात हम लोगों ने कर ली थी। मेल पार्ट, जिसमें पॉलन ग्रेन किस तरह से डेवलप हुए थे, ठीक है, और उनका क्या फंक्शन था, ठीक है, तो और किस तरह का उनका स्ट्रक्चर था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल पार्ट की, ठीक है। तो फीमेल पार्ट्स पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपका जो फीमेल पार्ट था उसमें बेटा आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो जिस तरह से हम लोगों ने मेल पार्ट की बात करी थी, सेम एज इट इज़ वैसे ही हम लोग फीमेल की भी बात करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, उनकी जितनी भी जो भी आपकी उसके फंक्शन हैं, किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, उस सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग फीमेल, जो भी फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता था फीमेल, उसे हम लोग बोलते थे गाइनोसियम। तो जो मेल पार्ट होता था, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता था, उसे एंड्रोसियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता था उसे गाइनोसियम। तो हम लोग अब गाइनोसियम पे बात करेंगे, ठीक, मीन्स फीमेल। तो द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो जो आपका गाइनोसियम होता है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ठीक है, क्योंकि फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टल। देखो बेटा, इसमें कुछ नेम हैं, जैसे कि मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी, सिनोकार्पस, ठीक है, एपोकार्पस। तो ये आपको पता होने चाहिए। तो बस सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ सिंगल कि जो मोनोकार्पेलरी अगर आ जाए तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि उसमें जो पिस्टिल होंगे वो कैसे होंगे, सिंगल होंगे, ठीक है। जिनमें सिंगल पिस्टिल होंगे, यानी एक पिस्टिल होगा, वो आपके मोनोकार्पेलरी कहलाएंगे, ठीक है। और जिनमें एक से ज़्यादा पिस्टिल होंगे, ठीक है, मोर देन वन पिस्टिल, वो मल्टी कार्पेलरी कहलाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिनमें सिंगल पिस्टिल होता है, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर्स मोनोकार्पेलरी में आएंगे, जिनमें मोर देन वन पिस्टिल होगा, ऐसे फ्लावर आपके मल्टी कार्पेलरी में आएंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल वो होता है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, जो आप सेंट्रल पार्ट देखते हो फीमेल का, सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, फिर स्टाइल होती है, फिर सबसे लोअर में ओवेरी होती है, ठीक है। तो बेटा ये तीनों पार्ट्स के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। हाँ, इसको आप कार्पेल्स भी बोलते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, मल्टी कार्पेलरी हो गया, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिनकार्पस की। तो बेटा जो सिनकार्पस होता है हमारा, इसका मतलब होगा कि जो आपकी पिस्टिल होगी, ठीक है, मोर देन वन पिस्टिल, यानी अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल है और वो फ्यूज़ है, एक दूसरे में फ्यूज़ हैं कई पिस्टिल, तो वो आपके सिनकार्पस कहलाएंगे, ठीक है। अगर आपकी एक से ज़्यादा पिस्टिल आपस में फ्यूज़ है तो सिनकार्पस, ठीक है। और अगर फ्रीली फॉर्म में होंगी तो आप उसे क्या बोलोगे, एपोकार्पस, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर फ्यूज्ड हो कई पिस्टल्स तो सिनकार्पस, और अगर कई पिस्टल हो बट वो फ्री हो, एक दूसरे से अलग हो, तो वो एपोकार्पस, ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा, जो आपकी पिस्टिल होती हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि मैंने बोला था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। तो सबसे अपर पार्ट जो होता है वो स्टिग्मा होता है, सेंटर वाला पार्ट स्टाइल, और सबसे लोअर वाला पार्ट ओवेरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से और आपका जो स्टिग्मा होता है, इसी में पॉलन ग्रेन आपके लैंड करते हैं। याद रखिएगा, जो स्टिग्मा होता है इसका जो अपर पोर्शन होता है थोड़ा सा स्टिकी होता है, जिससे कि अगर पॉलन ग्रेन इस पर लैंड कर गए तो फिर वो पॉलन ग्रेन इसमें क्या हो जाए, इसके स्टिक होने की वजह से, स्टिकी होने की वजह से इस पर चिपक जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पॉसिबल हो पाता है। तो जो भी पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं तो उनका जो प्लेटफॉर्म होता है वो स्टिग्मा ही होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो बेसल बल्ज पार्ट होता है वो आपका ओवेरी कहलाता है, और ओवेरी के अंदर ही आपको क्या मिलते हैं, ओव्यूल मिलते हैं। तो याद रखिएगा, ओवेरी में ही आपके क्या डेवलप होते हैं, ओव्यूल होते हैं, ठीक है।
इनसाइड द ओवेरी इन द ओवेरियन कैविटी, ओवेरी की जो कैविटी होती है उसे हम लोग लोक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। ओवेरियन कैविटी, जो ओवेरी के जो आसपास की जो कैविटी होती है, ठीक है, इनर कैविटी होती है ओवेरियन कैविटी, उसे लोक्यूल भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। यही पार्ट आपका प्लेसेंटा होता है, ठीक है। जो आपका प्लेसेंटा अंडरलाइन लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ठीक है। जो आपका प्लेसेंटा होता है वो जो ओवेरियन कैविटी यानी लोक्यूल जो होता है, ठीक है, वो इनर साइड में प्लेसेंटा आपका प्रेजेंस रहता है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आपका जो ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा होता है। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा फिगर से बेटा समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिगर से समझना बहुत इजी होता है। तो देखिएगा फिगर नंबर 2.7, इसमें जो पहला फिगर है आपका, ये आपका पूरा पिस्टल का दिया जा रहा है। इसमें देखो सबसे ऊपर स्टिग्मा है, फिर देखिएगा सेंट्रल वाला स्टाइल है, और सबसे जो लोअर पोर्शन है वो है ओवेरी। और ओवेरी के नीचे जहाँ से बेटा ये ज्वाइंट रहता है, जो आपका पिस्टल ज्वाइंट रहता है जहाँ से, उसे थैलेमस बोलते हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवेरी जहाँ से ज्वाइंट होती है, जो उसका बेसल पार्ट होता है, वो थैलेमस कहलाता है, ठीक है। बाकी सेकंड वाले में स्टिग्मा है, देखिएगा इसमें आपके कितने सारे स्टिग्मा हैं, फ्यूज़ हैं एक दूसरे से, है ना। और ऊपर वाले थर्ड वाले में देखिएगा फ्री हैं, तो एक में फ्यूज़ हैं, देखो बहुत सारे थे बट फ्यूज़ हैं, और थर्ड वाले में बहुत सारे हैं बट फ्री हैं। तो हम लोगों ने उनके नेम पढ़ लिए थे अच्छे से, ठीक है। कौन सा एपोकार्पस होगा, ठीक है, कौन सा सिनकार्पस होगा, ये वही चीज़ें से। हाँ, जो डी वाला फिगर है इसको और अच्छे से बेटा देख लेते हैं। ये जो डी वाला फिगर है, ये आपका इसी पिस्टल का जो लोअर वाला पार्ट है, यानी जो ओवेरी वाला पार्ट है, ये वो पार्ट है। तो हम लोग चलो सबसे पहले इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, तो याद रखिएगा आपका ये जो पार्ट है पिस्टल का लोअर वाला, अब इससे हम लोग देखते हैं कि जो स्टाइल के नीचे वाला पार्ट है ओवेरी, ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें देखिएगा बेटा सबसे जो पहला पार्ट है, याद रखिएगा, जो स्टाइल से ओवेरी को जो ज्वाइंट करे, ठीक है, स्टाइल से जो ओवेरी को ज्वाइंट करे, वो पार्ट आपका फ्यूनिकल कहलाता है। ये याद रखिएगा। देखिएगा फ्यूनिकल सबसे पहला पार्ट है जो ओवेरी को स्टाइल को किससे ज्वाइंट कर रहा है, ओव्यूल से, ठीक है, सॉरी, जो स्टाइल को ओवेरी से ज्वाइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट है आपका फ्यूनिकल। अब जैसे फ्यूनिकल से हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें बेटा कुछ बहुत सारी लेयर्स इंटीग्यूमेंट्स टाइप की नज़र आ रही हैं। तो याद रखिएगा ये प्लेसेंटा है। तो यहाँ से सबसे पहला जो पोर्शन हमें नज़र आता है, ठीक है, सबसे पहला तो फ्यूनिकल था, उसने तो चलो स्टाइल से ओवेरी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब जो उसके बाद सबसे पहला आता है वो आता है हीलियम। ये जो हीलियम होता है ये प्लेसेंटा को जोड़ने का काम करता है, ये सबसे पहला पार्ट होता है। और इसी हीलियम से बहुत सारे इंटीग्यूमेंट्स होते हैं। दो तरह के इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है आउटर इंटीग्यूमेंट्स, एक होता है इनर इंटीग्यूमेंट्स। ये दोनों इंटीग्यूमेंट्स का फंक्शन होता है बेटा प्रोटेक्शन का। ओनली देखिएगा इंटीग्यूमेंट्स दिए गए हैं, एक सबसे आउटर में है और इनर में है, तो दो इंटीग्यूमेंट्स का फंक्शन है प्रोटेक्शन का, बस, ठीक है। इसके बाद बेटा याद रखिएगा एक सबसे ऊपर पोर्शन जो ओपन है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। याद रखिएगा इसको माइक्रोपाइलर एंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे ऊपर और ओपन पोर्शन होता है। और इसी के नीचे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल या पोर भी बोल सकते हो, ठीक है, माइक्रोपाइलर पोर। तो एक तो माइक्रोपाइलर एंड हो गया सबसे ऊपर पे, फिर माइक्रोपाइलर पोर। उसके बाद ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसे एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, और जिसके बाहर वाले पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस। ये इतना पार्ट न्यूक्लियस होता है जिसमें डिवीज़न होता है। और सबसे जो लोअर वाला पार्ट है इसका बेसल पार्ट, ये कहलाता है चलाजल पोल। जैसा कि याद रखिएगा, दो नाम याद रखिएगा, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ से वो ओपन है उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, पोल, और जो सबसे लोवेस्ट वाला है इसको बोलते हैं चलाजल पोल। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, भी आगे चल के ये आपको मिलेंगे। तो चलाजल नीचे होता है और माइक्रोपाइल ऊपर होता है, ठीक है, चलेगा। तो बात हम लोग करते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया। देखो बेटा, हम लोग जब पॉलन ग्रेन की बात करते थे तो माइक्रो स्पोरेंजिया बोलते थे,
अच्छा, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो हमारे स्मॉल होते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें ओव्यूल से, ठीक है, अगर हम लोग ओव्यूल से कंपैरिजन करें फीमेल पार्ट के, तो जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट का जो पॉलन ग्रेन, वो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। और जो ओव्यूल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। क्यों मेगा? इसलिए क्योंकि ये बड़ा होता है। अगर पॉलन ग्रेन से कंपैरिजन करें तो मेगा स्पोरेंजिया लार्ज होता है, पॉलन ग्रेन स्मॉल होता है। इसलिए पॉलन ग्रेन के लिए माइक्रो स्पोरेंजिया और ओव्यूल के लिए मेगा स्पोरेंजिया होता है। ठीक है, यहीं पे प्लेसेंटा फॉर्म्ड होता है। अच्छा, इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, तो ओव्यूल किसको बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजिया को ही ओव्यूल बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और पॉलन ग्रेन को माइक्रो स्पोरेंजिया। ओके, तो बात करते हैं बेटा, ऐसे बहुत सारे ओवेरी में, किसी में सिंगल ओव्यूल होते हैं, किसी में मैनी ओव्यूल होते हैं। तो एग्जांपल याद रखिएगा। अगर आपसे बात की जाए व्हीट की, पैडी की और मैंगो, देखो मैंगो के अंदर एक बीज निकलता है, पैडी के अंदर भी देखो एक के बाद एक के अंदर एक ही तो होता है, फिर उसमें बहुत सारे लाइन से अरेंज रहते हैं, लेकिन सबके अंदर जो उनका क्या बोलते हैं, जो ऊपर की लेयर होती है उसके अंदर तो सिंगल सीड ही प्रेजेंस रहता है। ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा। तो इनमें सिंगल, यानी जो इनकी ओवेरी होती है उसमें सिंगल ओव्यूल प्रेजेंस होता है। अच्छा, मैनी किस में रहता है? तो अब जिसमें बहुत सारे बीज मिल जाए, जैसे पपाया कट करते हो कितने सारे सीड मिलते हैं, तो यानी इनमें क्या होता है, बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंस होते हैं। एक ओवेरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल, वाटरमेलन बहुत सारे, ठीक है, ऑर्किड्स बहुत सारे। ठीक, तो समझ गए, सिंगल ओव्यूल और मैनी ओव्यूल का मतलब जिस फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे सीड्स हों, समझ जाना कि उस ओवेरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हैं। और जिस फ्रूट्स के अंदर सिंगल आपको सीड मिले तो समझ जाना उस ओवेरी के अंदर सिंगल ओव्यूल है। तो इससे आपको एग्जांपल क्लियर हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, याद रखिएगा बेटा, जो हमारी ओवेरी होती है वो आगे चल के फ्रूट में डेवलप हो जाती है, और जो ओव्यूल होता है वो आगे चल के सीड में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ओके, तो हम लोग ने ये बेटा हीलियम, इंटीग्यूमेंट्स ये सब पढ़ लिया, तो अब इससे पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, बाकी आप अपनी एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, सिंपल है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस का। तो बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जिसमें मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन हो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स, उसी को हम लोग बोल देते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। और ये जो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है ये किस में होता है? एमएमसी में, यानी मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, पॉलन ग्रेन का किस में होता था? पॉलन मदर सेल में होता था। ठीक है, पीएमसी में, इसमें किस में होता है? एमएमसी में होता है। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी जिसमें मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन हो मेगा स्पोर मदर सेल में, उसी को हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ओके, अब देखो बेटा, अब हम तुमको ये लाइन से समझाने से अच्छा है कि हम तुम्हें इसको सीधे फिगर से समझा देते हैं। ठीक है, देखो बेटा, देखो बेटा, ये देखिए सर, जो फिगर आपको स्टार्टिंग में जो ऊपर के 3 दिए जा रहे हैं, ऊपर देखिएगा माइक्रोपाइलर एंड, जैसा कि मैंने आपको बोला था, एक ओपन होता था, पोर होता था। ठीक है, हाँ, माइक्रोपाइलर एंड। फिर देखो न्यूक्लियस, ये जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। उसके बाद ये सेंटर पे जो है ये मेगास्पोर मदर सेल है। अभी देखो सेंटर पे एक है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, आगे चल के बेटा इसी एक सेल ने आगे चल के खुद को डेवलप किया। ठीक है, मियोटिकली डेवलप किया, यानी रिडक्शन किया। तो अब आपका ये जो एक न्यूक्लियस था ये कितनों में डिवाइड हो गया? 2 में डिवाइड हो गया, यानी इसने रिडक्शनली खुद को डिवाइड किया। ठीक है, मियोटिकली डिवाइड किया। ठीक है, और 1 से 2 डेवलप कर लिए। तो एक न्यूक्लियस से देखो इधर पे जो मेगास्पोर मदर सेल थी वो 2 डेवलप हो गई। इसको इन्होंने बोला मेगास्पोर डियाड, क्योंकि एक 2 में डेवलप हुआ है इसलिए 2 को डियाड बोला है। तो पहले था मेगास्पोर मदर सेल सिंगल था, अब क्या 2 में डेवलप हो गया मियोटिकली, तो क्या हो गया? मेगास्पोर डियाड। ठीक, अब ये 2 कितनों में डेवलप हो जाएगा? 4 में। ठीक है, यानी एक 2 में होगा, फिर दूसरा भी 2 में आए, टोटल 4 में डेवलप हुआ। तो ये जो 4 में मेगास्पोर मदर सेल जो 2 थी वो 4 में डेवलप हुई, तो इसको बोल दिया मेगास्पोर टेट्राड। जब 2 में हुई थी तो मेगास्पोर डियाड,
और जब 4 में हो गई तो मेगा स्पोर टेट्राड। तो इस तरह से 4 में डेवलपमेंट हो गया। तो आपने देखा कि बेटा किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, पहले सिंगल था, सिंगल से डबल, डबल से 4। अब याद रखिएगा बेटा, इसमें से जो ये 4 मेगा स्पोर टेट्राड स्ट्रक्चर है, इसमें जो 3 हैं ये डिग्रेड हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो 3 हैं ये डिग्रेड हो जाते हैं, कोई एक होता है जो आगे खुद को रिप्रोड्यूस करता है, डेवलप करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो टेट्राड, जो मेगा स्पोर टेट्राड थे, उसमें से 3 तो रिग्रेड हो गए, ख़त्म हो गए, एक बचा जो आगे खुद को रिप्रोड्यूस करेगा। तो आगे जो एक जो बचा था जिसने रिप्रोड्यूस किया, उस एक ने कितने डेवलप कर लिए, 2 कर लिए, एक से फिर 2 डेवलप हुए। देखो पहला फिगर जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, पहला छोटा सा दिख रहा है, हाँ, तो जो बी नंबर फिगर समझा रहा हूँ, तो जो पहले रेड कलर से पहले एक था, यही एक ने डेवलप किया, आगे चल के खुद को 2 डेवलप हो गए, 2 से कितने डेवलप हुए, 4, 4 से कितने डेवलप हुए, 8, 8 डेवलप हो गए। दिख रहा है सबको बेटा रेड रेड कलर से छोटे छोटे से। तो जो मेगा स्पोर टेट्राड था, 3 आपके डिस्ट्रॉय हो गए, एक जिसने आगे चल के खुद को रिप्रोड्यूस किया, 1 से 2 किए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8। अब ये जो 8 हो गए बेटा, ठीक है, जो 8 का जो डेवलपमेंट हुआ न्यूक्लियस का, अब 8 में से देखो कैसे ट्रांसफ़र होंगे। तो याद रखिएगा 3 ऊपर चले गए, सबसे लास्ट वाला फिगर देखो, 3 कहाँ चले, या इसके पहले वाला देख सकते हैं, 3 ऊपर चले गए, रेड कलर से दिख रहा है, ठीक है, 3 नीचे चले गए, 3 3 6 हो गए, बचे कितने, 2। तो 2 कहाँ आ गए, सेंटर पे आ गए। बात समझ में आई। तो जो 3 ऊपर गए इनको बोला सिनर्जिड्स। क्या बोला हमने, सिनर्जिड्स, ठीक है। इसमें से बेटा सिनर्जिड्स तीनों नहीं होते हैं, याद रखना, सिर्फ 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक आपका एग में बदल जाता है, यानी एक एग हो जाता है, बाकी 2 सिनर्जिड्स हो जाते हैं। जो सेंटर के 2 होते हैं वो आपके सेंट्रल सेल में आ जाते हैं, ठीक है, और जो आपका लास्ट के 3 होते हैं वो आपके कहलाते हैं एंटीपोडल, ठीक है, एंटीपोडल। तो याद रखिएगा एक चीज़ हम आपको सिंपल वे में और बता देते थे, अभी इससे पहले वाले फिगर में हमने पढ़ा था माइक्रोपाइलर, ऊपर से पढ़ा था, जब हम लोग पिस्टल की बात कर रहे थे तब ऊपर एक पोर था जिसे बोला था माइक्रोपाइलर एंड, बोला था ऊपर साइड था, और नीचे था चलाजल एंड, था ना बेटा। अच्छा, नीचे साइड था ना चलाजल एंड। ये फिगर उल्टा बनाया गया है, यानी इस फिगर को उल्टा रखा है जिससे आपको समझने में आसानी हो, इस वजह से कंफ्यूज ना होना। अब इस फिगर को अगर आप उस फिगर को उल्टा कर दोगे तो देखो, अब अगर फिगर को उल्टा करोगे तो चलाजल एंड जो वहाँ पे नीचे था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर। देखो चलाजल एंड ऊपर आ गया, और जो वहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड था वो ऊपर था, तो अब इसमें कहाँ आ जाएगा, नीचे। देखो नीचे है माइक्रोपाइलर एंड, तो बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहे हो, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना। अब देखो बेटा, ये इसलिए किया गया है ताकि आपको ईजी हो सके समझने में, ठीक है। अब याद रखिएगा जो चलाजल एंड पे जो 3 आपके न्यूक्लियस जाएंगे वो एंटीपोडल कहलाएंगे, ठीक है। चलाजल एंड पे अगर 3 जो न्यूक्लियस जाएंगे वो एंटीपोडल कहलाएंगे, और जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 जाएंगे वो सिनर्जिड कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि चलाजल एंड पे जो जाएंगे वो एंटीपोडल, माइक्रोपाइलर एंड पे जो आएंगे वो सिनर्जिड। सिनर्जिड में बेटा 2 होते हैं जो सिनर्जिड होते हैं, बाकी एक आपका किस में हो जाता है, एग में, ठीक है। जो 3 न्यूक्लियस आए थे उसमें से 2 सिनर्जिड हो गए, एक एग हो गया, ठीक है। बाकी के जो 2 गए थे सेंट्रल में वो देखो सेंट्रल सेल कहलाएंगे, ठीक है। बस उसके बाद सबसे लोअर, जो नीचे लोअर वाला देख रहे हैं वो फिलिफॉर्म एपरेटस है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो है इतना बेटा स्ट्रक्चर है, उसको ध्यान से अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो जितनी, हाँ, तो इसको बोलते क्या है बेटा, देखो टोटल, अब आपसे बात करें टोटल हाउ मैनी सेल्स आर प्रेजेंट्स, ठीक है, तो बोलोगे एक, देखो बेटा 3 सेल ऊपर हो गई, 3 सेल नीचे हो गई, और 1 सेल हो गई सेंटर में। टोटल कितनी सेल हो गई, बोलो, 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे, और 1 सेल सेंटर पे, यानी 3 3 6 1 7, टोटल कितनी सेल हो गई, 7 सेल हो गई। न्यूक्लियस कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए, इसलिए हम इनको बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, इसमें टोटल 7 सेल हैं जो एक न्यूक्लिएटेड है। बाकी बेटा जितना भी आपके इसमें देखो लिखा हुआ है, ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड इन 7 सेल, सब कुछ यही है जो मैंने अभी फिगर में बताया है।
इसको एक बार ध्यान से आप बेटा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आस्क कर लीजिएगा। ओके, तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पॉलिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इतना आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे आस्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।